कुछ महीने पहले ट्विटर पर एक खबर पड़ी कि एक 16 साल लड़की को महज इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो कन्वारी साबित न हो सकी। काफी लोग उस वक्त हैरान रह गए होंगे कि ऐसे भी लोग दुनिया में पाए जाते हैं, जो शादी की पहली रात हम बस्तरी के दौरान खून निकलने को ही कंवारापन मानते हैं। अक्सर नौजवान हैं जो उस किस्म की सोच रखते हैं कि शादी की पहली रात खून न निकला तो लड़की इस्तेमाल शुदा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में दुनिया के सबसे ज्यादा जना वगैरह होते हैं। उस वीडियो में आपको उस तबके की सोच दिखाती हूँ कि शादी को और बीवी को ये क्या समझते हैं। लोगों की एक ऐसी किस्म भी है जो शादी की पहली रात खून न निकलने पर अपनी बीवी को इस्तेमाल शुदा समझना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये वो नौजवान होते हैं जिनकी सारी उम्र गलत कार्यों में भी गुजरी है। अब शादी हुई है तो उनके नजदीक बीवी बाकिरदार होनी चाहिए और उसके लिए इन्होंने जो मुयार रखा है वो है खून का निकलना। उन लोगों को समझाने की जरूरत है कि बचपन या लड़कपन में खेल कूद के दौरान या सीढ़ियों से गिरकर या रिसा कूदते हुए साइकिल चलाते हुए वो बारीक सी जली जिसके हटने से खून निकलता है वो जली पट सकती है। लिहाजा अगर पहली रात खून नहीं निकला तो ये लाजमी नहीं कि आपकी बीवी बदकिरदार है या खुदानख्वास्ता वो पहले किसी से ऐसा अमल करवा चुकी है। तो वो जाने अल्लाह जाने, वो आपको जवाबदा आपकी निकाह में आने के बाद की है, पहले की नहीं। पहले के बारे आपको इतने शुबहात थे तो तफ्तीश करके शादी करते, न कि अब उसका जीना हराम करो। सबसे बड़ी बात, क्या तुम खुद कंवारे हो? दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो शादी की पहली रात बीवी को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ देने को मर्दानगी समझते हैं। उनके नजदीक अगर पहली रात हम बस्तरी के दौरान बीवी को तकलीफ की शिद्दत से रोने पर मजबूर न किया तो उनसे बड़ा मर्द कोई नहीं। अगर ऐसा हो भी जाए तो अगले दिन दोस्तों को बड़ा चढ़ाकर पसे सुनाते पाए जाते हैं। अगर आप किसी अस्पताल की इमरजेंसी में काम करते हैं या आपका कोई जाने वाला काम करता है तो आपको इल्म होगा कि हर माह एक या दो केस ऐसे लाजमी आते हैं कि शादी की पहली रात दर्द की शिद्दत लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसकी हालत गैर हो गई। उन शऊर में मर्दों को समझाने की जरूरत है कि औरत भी इंसान है, आपकी बीवी भी किसी की बहन बेटी है। अगर वो उस अमल से अभी आदी नहीं हो पा रही तो इसे कुछ वक्त दो, बेशक चंद दिन ही दे दो। लाजमी नहीं पहली रात ही ये इम्तिहान लेना ही लेना है। इसे उस अमल के दौरान बिल्कुल वैसा ही दर्द होता होगा जैसे मारपीट का दर्द हो। हर औरत हर लड़की की जिस्मानी बर्दाश्त अलग अलग होती है। अगर आप ज्यादा तकलीफ में देखें तो रख जाएं। कल सही परसों सही, अल्लाह जिंदगी रखे वो आपकी अपनी है। आपसे किसने कह दिया कि पहली रात ये काम करोगे तो ही वलीमा जायज होगा या आप मर्द गर्दाने जाओगे। तीसरी किस्म उन लड़कों की है जो जिनसी अमल के दौरान ज्यादा दौरानिये को मर्दानगी समझते हैं। उनके नजदीक अगर शादी की पहली रात आपने जिनसी अमल में 1 घंटे से कम वक्त लगाया तो आप मर्द ही नहीं। और ये बदकिस्मती से उस खुशफहमी का शिकार पढ़े लिखे हजरात भी हैं। मैं एक ऐसे बंदे को जानती हूँ जो सारी उम्र जना और गलत कार्यों में मुलव्वस रहा। शादी करीब आई तो उन्हें एहसास कमतरी होना शुरू हो गया कि पहली रात में 1 मिनट या उससे कम वक्त में ही नजूर का शिकार न हो जाऊं। लिहाजा इसी परेशान में इन्होंने शादी से 1 माह कबल एक हुकीम से माजून लेकर खाना शुरू किया। हजारों रुपए भी लगाए और शादी की पहली रात मुसलसल 40 मिनट बनत हवा को उसकी मर्जी के खिलाफ रोंदता रहा। नतीजा ये निकला कि बीवी को रात को 3 बजे अस्पताल ले जाना पड़ा और सारे जमाने से झूठ बोलना पड़ा कि उसकी मादे में दर्द रखा है। उन लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि लाज़ नहीं लड़की को नक्ता सुकून तक पहुंचाने के लिए आपको जिनसी अमल में ज्यादा वक्त लगाना पड़े। आप जिनसी अमल से पहले भी बहुत से काम करके उस अमल में मदद ले सकते हो। चौथी किस्म उन लोगों की है जिनके नजदीक शादी की पहली रात कम अज कम 3 या 4 बार ऐसा अमल करना उम्र भर की भड़ास निकाल देने के बराबर है, या उससे उन्हें अगली 23 मार्च पर तमगा मर्दानगी मिलेगा। ऐसे लोगों के दोस्त भी फिर इन्हीं की सोच के मालिक होते हैं। वलीमे की सुबह सुबह दूल्हे को देखते ही उनका सबसे पहला सवाल यही होता है, हाँ हुई कनी वाली यानी कितनी बार, और दूल्हा भी कमेंगी वाली मुस्कुराहट के साथ हमलियों से तादाद बताएगा और बढ़ा चढ़ा कर बताएगा।
उसके नजदीक ये इज्जत का पैमाना है, वो जितनी ज्यादा तादाद बताएगा मुआशरे में उसकी इतनी इज्जत गर्दानी जाएगी। उनको भी समझाने की जरूरत है कि आप अपनी बीवी का लिबास हो। आपने ऐसे राज शेयर करके भरे बाजार में अपनी बीवी को खुद बेलबास कर दिया है और अपने ही दोस्तों के जहन में अपनी ही बीवी के बारे जिंदगी का एक बेज बो दिया है। पांचवी किस्म उन लोगों की है जिनकी सारी उम्र गंदी फिल्में देखते गुजरी है और उनके दिमाग पर गंदी फिल्मों के सीन सवार रहते हैं और उन्हें शादी की पहली रात का शिद्दत से इंतजार होता है कि ये सारे सीन परफॉर्म करके अपने आप को मर्द मनवाया जाए। उन लोगों को समझाने की जरूरत है कि उन मूवीज में काम करने वाले सारे के सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं जो मुख्तलिफ और महंगी अद्वियात का सहारा लेकर लोगों में बेराह रवी और खनात भर रहे हैं और नबज छाप रहे हैं। उन महंगी अद्वियात के बगैर वो भी आम इंसान ही है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। उनका मकसद नबज छापना होता है, आप लोगों को तरगीब देना नहीं कि अपनी बीवी को अखाड़ा बना लो। बदकिस्मती से हम उस मुआशरे में रहते हैं जहाँ माएँ अपनी बेटियों और बाप अपने बेटों से उन मामलात पर बात करते शर्माते हैं। उन्हें ये बातें माँ बाप नहीं समझाते, मसाजिद के इमाम नहीं समझाते, उम्र में बड़े दोस्त या पढ़े लिखे दोस्त नहीं समझाते, तो फिर गलत सहबत अपना असर दिखाती है और इंसान चलता फिरता जिनसी दरिंदा बन जाता है जो बीवी को बच्चे पैदा करने और सेक्स की मशीन के सिवा कुछ समझने को तैयार ही नहीं होता। उस उम्मीद पर ये वीडियो बनाई है कि अगर उन पांचों अक़साम में से कोई एक शख्स भी ये वीडियो देखकर अपनी सोच बदल ले तो किसी की बहन बेटी अखाड़ा बनने से बच जाएगी। ये बात भी जहन में रखिएगा कि कल को आपने भी बेटी का बाप बनना है और बेटियां जब किसी की बीवियां बनती हैं तो वो चाहने और प्यार करने के लिए होती हैं, अखाड़ा बनाने के लिए नहीं। तो बस मैं आखिर में इतना कहना चाहूंगी कि अपनी शरीकियात को यूं प्यार से रखिए जैसे कांच के बर्तन रखे जाते हैं। शुक्रिया। मैं आजकल देख रही हूँ आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर बिल्कुल भी नहीं करते। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाकर लाती हूँ और आप लोग न लाइक करते हो और न शेयर। बहुत गलत बात है। उस वीडियो को सदका जारिया समझकर लाजमी शेयर कर दिया। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का घर बस जाए।